Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture number 9, bilingual lecture, in which we have a topic idioms based on the word hand. हैंड वर्ड आज हमारे इडियम्स के अंदर बार बार आएगा और आप प्रीवियस लेक्चर्स भी इस तरह के पर्टिकुलर वर्ड बेस्ड इडियम्स के ऊपर देख चुके हैं। हमारी हमेशा हर लेक्चर में ये कोशिश रहती है कि हम आपको इस तरह की वोकेबलरी उपलब्ध कराएं। वो इडियम्स होते हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो जिनकी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है न सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी। तो दूसरी हमारी कोशिश ये है कि आपको जो इडियम्स हैं वो बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक याद रहें और जो समय आप एक बार इडियम्स को लर्न करने में लगाएं वो आपको बार बार ना लगाना पड़े। आप जब हमारे किसी एक लेक्चर को सुनेंगे तो वह लेक्चर आपके लिए हमेशा के लिए आपके माइंड में इडियम्स को फिक्स कर देने वाला होना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORAC classes of English language. Please to get all such type of lectures, subscribe our channel ORAC classes of English language, and if you like our lectures, please like, subscribe and share. और इस वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सारी इडियम्स नई ट्रिक्स के साथ अच्छे से याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का इडियम नंबर 1, टू विन हैंड्स डाउन। जब भी हम किसी इडियम को लर्न करते हैं तो सबसे पहले हमें गैस नहीं लगाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। गैस लगाने का काम तब आता है जब हमें ये बिल्कुल भी याद ना हो और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हों। आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि सीधे सीधे से कंफर्म तौर पर हम इनके मीनिंग्स कैसे याद रखें। इडियम वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर लिटरल मीनिंग मीन्स सीधे सीधे शब्दों के अर्थ यूज नहीं किए जाते हैं। अगर आपको किसी ऑप्शन में ऐसा अर्थ दे रखा है जो कि सीधे सीधे शब्दों के आधार पर हो, जैसे कि विन में जीतना, हैंड्स हाथ और डाउन नीचे, हाथ नीचे जीतना, इस तरह का अगर कुछ भी जोड़ करके लिटरल मीनिंग में सीधे शब्दार्थ में आपको कोई ऑप्शन दिया है तो वो कभी उसका आंसर होता नहीं है। इडियम एक मुहावरेदार भाषा को प्रोत्साहित करती है, तो इसका जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है उससे कुछ अलग ही ये अपना अर्थ देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। याद कैसे करें? टू विन हैंड्स डाउन, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है टू विन इजीली, आसानी से जीतना। अब टू विन जीतना, हैंड्स हाथ, डाउन नीचे। अब ये कैसे हम कनेक्ट करें कि इन सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है टू विन इजीली हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाए। वही हमारी कंसर्न है और वही आपके लिए एफर्ट्स हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब आप किसी चीज को जीतते हैं तो जीतने में आप क्या करते हैं कि अपने फुल एफर्ट्स लगाते हैं, खूब एक्टिविटी करते हैं, एंड नाइट एंड डे यू कंटिन्यू वर्किंग, और फिर आप जीत जाते हैं। तो इस अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपको जीतना है और हैंड्स डाउन कर लेने हैं। अगर आप हैंड्स बिल्कुल डाउन करके जीतना चाहते हैं तो इट मीन्स हैंड्स डाउन का यहाँ पर मतलब आता है कि आपने बहुत कम एफर्ट्स किए हैं। तो यानी जीतना हैंड्स डाउन करके मतलब कम एफर्ट्स करके, तो इसका मतलब हो जाएगा टू विन इजीली। अब इसको हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टू विन है ये इंफिनिटिव है, और अगर हम मेन वर्ब पर यूज करेंगे तो हम यहाँ पर टू हटा करके विन वन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें इसको इन्फिनेटिव पर यूज करना तो इन्फिनेटिव पर भी यूज किया जा सकता है। इन्फिनेटिव क्या है? ये टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं, इसमें वर्ब को हम नाउन की तरह से भी यूज कर लेते हैं। तो टू विन हैंड्स डाउन का मतलब टू विन इजीली। अब आइए इसको अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू विन hands down any examination these days. To win hands down any match these days, because
देयर आर सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स इन द टीम्स। आजकल किसी भी मैच को आसानी से जीत जाना आसान काम नहीं है। तो टू विन हैंड्स डाउन का मतलब है आसानी से जीत जाना। इसके बाद हम आते हैं हैंड इन ग्लव विथ। अब हैंड इन ग्लव विथ का जो मीनिंग यहाँ पर दिया है वह है बहुत ही नजदीकी संबंध, आपस में मिले हुए। हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होना। अगर आप कोई दो दोस्त हैं और बिल्कुल अपना जो जीवन है वो एक साथ मिल करके गुजारते हैं और उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं बहुत नज़दीकी हैं, तो हम इस तरह से उनकी कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए एक हैंड है और दूसरा ग्लव है। जिस तरह से हैंड और ग्लव साथ रहते हैं उसी तरह से वे फ्रेंड्स या वे अपने रिलेशंस को रखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैंड इन ग्लव विद। ग्लव मीन्स दस्ताना होता है और हैंड मीन्स हाथ होता है। तो जैसे हाथ और दस्ताना दोनों साथ होते हैं, तो ये हैंड और ग्लव आपको बताएगा कि दोनों नजदीकी को डिनोट करते हैं, दोनों नजदीकी को शो करते हैं। तो बहुत ही नजदीकी संबंध। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरी क्लास में दो लड़के हैं एंड दे लिव हैंड एंड ग्लव विद ईच अदर। वह रहते हैं दोनों बिल्कुल साथ साथ। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एंड माई ब्रदर लिव हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। तो हैंड इन ग्लव, जैसे कि हैंड ग्लव में होता है, तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल नजदीकी का संबंध है, जैसे कि हाथ और दस्ताना दोनों बिल्कुल पास पास रहते हैं। तो वैसे ही इसका मतलब हो गया कि बिल्कुल साथ साथ रहना, इंटीमेट रिलेशंस होना, ऐसे रिलेशंस होना जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि कोई दूरियां बिल्कुल भी ना हो। तो हैंड इन ग्लव विद का मतलब है बहुत ही नजदीकी संबंध, वेरी इंटीमेट रिलेशंस। इसके बाद हम आते हैं हैंड टू माउथ। तो हैंड टू माउथ का मतलब होता है वेरी पुअर या डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसे लंबे समय तक याद रखना है तो हम केवल इस इडियम के ये जो यहाँ पर हमें सेंस दिया गया है इसकी पूरी क्रैमिंग करने के अलावा हम क्या करें कि इसको टेक्निकली लिटरल मीनिंग से या किसी भी बात से हम इसको लिंक करें। और हम लिंक कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा हाथ है और हाथ है, ये हमारा माउथ है। तो हमने दिन भर अर्निंग की, हमने मजदूरी की, हमने पैसा कमाया और हमारा पैसा हैंड में आया पैसा और हमने उसका खाना खरीदा, पैसा खत्म हो गया और हमने माउथ तक उसको लाए और यानी पैसा हमारा खत्म। अगर हमारी अर्निंग केवल इतनी है कि हमने पैसा लिया, हैंड आया, उसको खर्चा किया, खर्चा करने के बाद हमने खाना लिया और उसको खा लिया, तो हम हैंड और टू माउथ रह गए। हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, हमारे पास कोई बचत नहीं है और हम जिंदगी को लग्जूरियस रूप देने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका जो स्टेट होगा, जो कंडीशन होगी वो होगा बहुत ही पुअर और डिफिकल्ट टू सर्वाइव। यहाँ पर सर्वाइव का मतलब है जिंदगी के गुजर बसर करने से। तो जिंदगी के गुजर बसर करने में क्या हो गया, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो जब हम कोई भी अर्निंग लेते हैं और अर्निंग हमारी बहुत शॉर्ट है तो वो केवल हाथ से मुंह तक रह जाती है, ना बैंक अकाउंट्स तक पहुंच पाती, ना हम अपने घर को रिनोवेट कर पाते, ना ही हम वो सारी जो पोजेशंस हैं जो हमारी लाइफ को लग्जूरियस बनाती हैं और कंफर्ट देती हैं, हम उसे अचीव नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस मीन्स वेरी पुअर। तो आप यहाँ पर इसको अब अपने सेंटेंस में यूज कीजिए। तो हम कहेंगे हिज लाइफ इज हैंड टू माउथ, ही इज लिविंग हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। अगर आप एग्जिस्टेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे, एक इंडेफिनिट आर्टिकल ऐड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर जो हम ईडियम याद कर रहे हैं, अगर हम कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं और विशेष तौर से अगर हम एकेडमिक्स में हैं, अभी हम क्लास 12 स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं या हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो मुहावरेदार अगर होती है, अगर फिगरेटिव लैंग्वेज होती है तो वह लैंग्वेज प्रेफरेबली अच्छी होती है। तो
हमें वोकेबलरी का यूज क्यों करना चाहिए, हमें वोकेबलरी क्यों इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लाइफ में अपनी वैरायटी ऑफ ड्रेसेस रखते हैं, वैरायटी ऑफ शूज रखते हैं, वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स रखते हैं, उसी तरह से जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स का यूज हमें लगातार बढ़ाना चाहिए और करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक आंसर आया तो कहीं पर आपने वेरी पुअर लिखा, कहीं आपने हैंड टू माउथ लिखा। देयर मस्ट बी अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू ऑल दीज idioms here. Now let's come to the point. हैंड टू माउथ का मतलब हुआ क्या कि बहुत ही गरीबी में गुजर बसर करना। इसके बाद हम आते हैं हैंड इन हैंड। अब हैंड इन हैंड का सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या है। यहाँ लिखा है साथ साथ पर है इन क्लोज कॉन्टैक्ट। अब हैंड इन हैंड क्या है? हमारा कोई फ्रेंड है, हमारा कोई नेबर है, हमारा कोई कंपेनियन है और हम दोनों हैंड इन हैंड जा रहे हैं। हैंड एक हाथ और दूसरा हाथ। याद रहे यह हैंड और ग्लव उनके नजदीकी को बता रहा था और यहाँ हैंड इन हैंड का मतलब है कि दोनों की जो एक्टिविटीज है वो एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, वो दोनों साथ साथ हैं। मतलब इसमें केवल आपकी नियरनेस शो किया जा रहा है हैंड एंड ग्लव विद में, आपका नजदीकी होना, बट हैंड इन हैंड में नजदीक होने के साथ साथ आप कंटिन्यू प्रोसेस में हैं। तो इसका मतलब है इन क्लोज कॉन्टैक्ट योर वर्क कंटिन्यूज। तो हम कहेंगे आई वर्क, I and my friend work hand in hand. I and my friend go to somewhere hand in hand. I always take initiatives with my friend hand in hand. तो hand in hand का मतलब है कि हम दोनों साथ चलते हैं, हमारे में कोई मनमुटाव नहीं होता है और हमारी दूरी का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। तो हैंड इन हैंड का मतलब है दोनों का एक साथ बड़े मित्रवत और एमिएबल या फ्रेंडली वे में चलना। और हैंड इन ग्लव विद ये बताता है कि दोनों बहुत नजदीकी हैं। हैंड इन हैंड में आप लगातार साथ चलते हैं और साथ रहते हैं। ऑफ हैंड, देखिए जब भी हमारा जो प्रीपोजिशन है ऑफ हम यूज करते हैं तो ऑफ का मतलब हमेशा ऐसे यूज होता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऑफ हैंड मतलब कि आप सबसे पहले हम स्विच को लेते हैं तो स्विच में हम इलेक्ट्रिसिटी को जब ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं तो ऑफ और ऑन, ऑफ में आ जाता है और ऑन में, ऑफ में डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऑन में वो जो है आ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप ऑफ एंड ऑन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर है ऑफ हैंड। तो ऑफ हैंड में आपने क्या किया कि एक तरह से मान लीजिए कि हैंड ऑफ हो गए, हैंड काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग इस तरह से यहाँ पर इडियम का निकल करके आता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स विद लिटिल और नो प्रिपरेशन। ऑफ हैंड क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो यानी मैं अपने हैंड को काम में ले रहा हूं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। ऑफ का मतलब है डिस्कनेक्ट होना और डिस्कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि मैं तैयार नहीं हूं। मान लीजिए मैं यहाँ काम करने आया बट मैंने अपने हैंड्स ऑफ कर दिए तो मुझे परेशानी होगी काम करने में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने अपने हैंड्स को ऑफ कर दिया तो आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लीजिए, एक्सटेम्पोर एक्चुअली वर्ड वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपकी तैयारी ना हो। आप कहीं पर खड़े हैं, तुरंत आपको स्टेज पर इनवाइट कर लिया गया और कहा कि प्लीज 2 शब्द कहें, तो आपको स्पीच देनी होती है। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? अचानक से बिना तैयारी के आप स्पीच देते हैं। बिना तैयारी के आपको कहीं जाना पड़ता है, बिना तैयारी के आपको कुछ लिखना पड़ता है, वो ऑफ हैंड होता है। तो ऑफ मीन्स जहां पर आपकी प्रिपरेशन डिस्कनेक्ट थी, यहाँ हैंड का मतलब प्रिपरेशन मान लीजिए, तो वो हो गया आपका एक्सटेम्पोर मीन्स विद लिटिल और नो प्रिपरेशन, जहां पर या तो बहुत थोड़ी सी प्रिपरेशन हो या बिल्कुल हो ही नहीं। तो ऑफ हैंड मीन्स आपके हैंड ऑफ हैं, दूर हैं। जब आप हैंड ऑफ होते हैं तो आप काम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब हुआ कि बिना तैयारी के काम करना।
आप इसका एडवर्ब भी बना सकते हैं, ऑफ हैंडेडली। ऑफ हैंडेडली, आई स्पोक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ हैंडेडली। ठीक है, आई और ऑफ हैंड आप इडियम की तरह तो आप यहां पर याद कर ही सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, ऑफ हैंड, ही स्पोक एवरीथिंग ऑफ हैंड मीन्स विदाउट प्रिपरेशन। इसके बाद हम आते हैं आउट ऑफ हैंड। अब आउट ऑफ हैंड का मतलब है बियॉन्ड कंट्रोल। अब हम इस आउट ऑफ हैंड को बियॉन्ड कंट्रोल से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, मान लीजिए कि मुझे इसे रब करके इसको अगेन लिखना है, तो ये मेरे हैंड की अप्रोच में होना चाहिए, और ये मेरे हैंड की अप्रोच में नहीं है, ये मेरे हैंड से बहुत ज्यादा दूर है। और मेरे हैंड से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से ये क्या हो गया, बियॉन्ड कंट्रोल, कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, ये आउट ऑफ हैंड हो गया। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब है कि मेरी पहुंच से बाहर, तो यानी कंट्रोल से बाहर। तो इस तरह से हो गया आउट ऑफ हैंड, कंट्रोल से बाहर। मान लीजिए कोई मोटर आपने चलाया, कोई स्विच आपने ऑन किया, और थोड़ी देर बाद आपको पीछे हटना पड़ा, स्विच आपके हैंड की अप्रोच में नहीं है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इट मींस आपके हैंड उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब है बियॉन्ड कंट्रोल, मींस you are not able to control anything. After that, let's come to number 7, get the upper hand over. Get the upper hand over का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया है, to get into a stronger position. Stronger position का मतलब है कि आप अपर स्टेट पर आ जाना, आप सफलता से ऊपर आ जाना, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाना, दूसरे से आगे निकल जाना। और यहां पर आप किस तरह से इस बात को कहेंगे, यहां पर आप कहेंगे कि आई वॉन्ट टू गेट द अपर हैंड ऑफ ओवर माई सबॉर्डिनेट्स इन दिस स्किल। मान लीजिए कोई स्किल है और आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो आप चाहेंगे कि आप उनसे सुपीरियर हो और आप उनसे स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर स्किल्स इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके सबॉर्डिनेट्स आपसे राय लें और आप उनके सामने सुपीरियर प्रूव हों। तो गेट द अपर हैंड, तो अपर जब आपका हैंड होता है तो डेफिनेटली आप सुपीरियर होते हैं। तो टू गेट इनटू अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, यहाँ ओवर जरूरी नहीं है कि आपको इस इडियम में दे, लेकिन यहाँ पर ओवर अगर नहीं दिया है तो आपको लगाना पड़ेगा। गेट द अपर हैंड, गेट द अपर हैंड का मतलब हो जाएगा कि अपनी स्थिति को और ऊंचाई पर ले जाना। जैसे कि अब आइए इसका यूज करते हैं। इसका यूज आप कैसे करेंगे, आई वॉन्ट टू गेट द अपर हैंड इन पब्लिकेशन बिजनेस, तो यानी दूसरे पब्लिकेशन से आप ऊपर जाना चाहते हैं। तो अपर का मतलब राइज हो गया, बिकॉज जब आप ऊपर होते हैं तो राइज करते हैं, और हैंड का मतलब एक्टिविटीज। तो जब आप अपने आप को ऊपर उठाएं तो डेफिनेटली आपके हाथ ऊपर जाएंगे, इट मीन्स आप राइज कर रहे हैं। हाई हैंडेड, अभी हमने अपर हैंड पढ़ा था राइज करने के सेंस में, ये जो हाई हैंडेड होता है ये नेगेटिव होता है। टू गेट एरोगेंट और शोइंग नो रिगार्ड फॉर द राइट्स। हाई हैंडेड क्या होता है, हाई हैंडेड का मतलब होता है एरोगेंट। अब एरोगेंट क्या होता है, एरोगेंट होता है घमंडी, एरोगेंट होता है अपने आप को शो ऑफ करने वाला, अपनी बोस्टिंग करने वाला, अपने आप को दूसरों से बेटर दिखाने वाला और दूसरों को नीचे दिखाने वाला। चाहे वो बोले ना बोले, लेकिन उसकी कोशिश, उसका एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का होता है कि वह दूसरों को नीचा ही दिखाता है। तो हाई हैंडेड का मतलब हो गया टू गेट एरोगेंट, घमंड के अंदर आना। तो हाई हैंडेड याद रखिए। अपर हैंड, अपर हैंड क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, तो ये अपर हैंड है, ये लोअर हैंड है, तो देना। तो ये अपर हैंड से याद रखिएगा कि पॉजिटिव है, और हाई हैंडेड का मतलब है कि हमेशा दूसरों को हाई हैंडेड यानी इंडिकेट करते रहना, फिंगर रेस करते रहना कि आप नीचे हैं। तो हाई हैंडेड से आप याद रखेंगे, या कोई बैनर या कोई प्लकार्ड हाथ में पकड़े रहना, तख्ती हाथ में लिए रहना कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, तो आप घमंड की तरफ जा रहे हैं। तो इसको आप कनेक्ट कर देंगे टू गेट एरोगेंट से कि हाई हैंडेड का मतलब है घमंड करना। आई डू नॉट लाइक हाई हैंडेड पीपल, ही ऑलवेज वर्क हाई हैंडेडली। आप एडवर्ब में भी यूज कर सकते हैं इसको। और हाई हैंडेड, एरोगेंट, आप इसको
एडजेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई हैंडेड का मतलब होता है कि एरोगेंस, रखे हुए होना। हैवी हैंडेड, अभी आया अपर हैंड, फिर आया हाई हैंड, अब आया हैवी हैंड। हैवी हैंडेड का मतलब है अत्याचार भरा या दमनकारी तरीका, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं यूजिंग अननेसेसरी फोर्स। यूजिंग अननेसेसरी फोर्स, यहां पर आपको डबल सी लगाना है, यूजिंग अननेसेसरी फोर्स। तो यूजिंग अननेसेसरी फोर्स में आप क्या करेंगे कि नॉट शोइंग मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग्स। तो यहां पर क्या हुआ, अननेसेसरी फोर्स का मतलब हो गया कि आप वहां पर वो ताकत लगा रहे हैं जहां पर आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी। तो हैवी हैंडेड, मान लीजिए आपको कुछ रोकना है, अब हम क्या करेंगे कि इस इडियम का इन सारे वर्ड्स में हम कनेक्शन पैदा करेंगे कि कैसे हम इसे याद रख पाए, क्योंकि अब हमारे पास कंफ्यूजन के लिए काफी सारा मैटर तैयार हो गया है। पहला अपर हैंड आया, अपर को हमने दानवीर देने वाले के सेंस में लिया, हाई हैंड का मतलब हमने प्लकार्ड से लिया। मान लीजिए कि रैली निकल रही है, आपने अपना एक स्लोगन लिखा हुआ प्लकार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आप घमंड में आ गए कि हम ही सब कुछ हैं। इसके बाद आपने हैवी हैंडेड लिया। अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं, कोई आपको बार बार टीज कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, अगर आप हल्के हैं, आपका वेट कम है, आप वीक हैं, तो आप उसे धकेल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका हैंड भारी है और आप उसे पुश करना चाहते हैं, तो आपको उसे फोर्स के साथ, हैवी हैंड के साथ पुश करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हैवी हैंडेड। इसका मतलब यह हुआ कि आपने एडिशनल फोर्स लगा करके किसी चीज को रोका। तो क्या हो गया, दमनकारी तरीका। इट मींस दूसरा जो हमको अप्रोच कर रहा था, हमने उसको आगे जाने से रोक दिया, है ना। तो आगे जाने से रोक दिया, तो हमने हैवी हैंडेड, जब तक हमारा हैंड लाइट होगा हम उसे नहीं धकेल पाएंगे। तो हैवी हैंडेड का मतलब है यूजिंग, अब थोड़ा ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर अननेसेसरी फोर्स है। समटाइम्स जब कुछ बुराइयां बढ़ती हैं तो हम उसे मजबूत तरीके से रोकना पड़ता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम हैवी हैंडेड हो जाते हैं। पुलिस को बल यूज करना पड़ता है, तो वहां पर वो हैवी हैंडेड होता है। तो देखने में है ये दूसरे की पावर को रोकना, तो ये नेगेटिव है। और अगर हम देखें कि वो जो पावर यूज कर रहा है वो खुद नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से इसको पूरी तरह से नेगेटिव कहना भी मुनासिब नहीं है। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि हैवी हैंडेड का मतलब है कि थोड़ा ताकत लगा करके किसी बढ़ती हुई एक्टिविटीज को रोकना, और उस एक्टिविटी में रोकने में आप दूसरे के भले की चिंता नहीं करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर 10, टू गिव समवन अ फ्री हैंड। मान लीजिए मेरे ये हैंड्स हैं, कोई मेरा सुपीरियर है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, लेकिन मेरे को उन्होंने बहुत लिमिटेड कर रखा है कि मैं, वो चाहते तो है कि मैं काम करूं, लेकिन मुझे पूरी आज़ादी नहीं है काम को करने की। जब मुझे पूरी आज़ादी नहीं है काम को करने की, तो क्या होगा, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मेरे हैंड्स फ्री होंगे, मेरे हैंड्स जब फ्री होंगे, तो मैं उस काम को अच्छे से कर पाऊंगा, मैं उस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। तो टू गिव समवन अ फ्री हैंड, ठीक है, मेरे पास देखिए ये सब सामान है, और अगर मेरे जो ये हैंड्स हैं अगर ये फ्री हो गए तो मैं बहुत सारे काम एक साथ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि गिव समवन अ फ्री हैंड मींस टू गिव वन द फ्रीडम टू यूज वंस जजमेंट। आपने किसी को फ्री हैंड करके भेजा कि टेंशन नहीं है, आप अपनी समझ से कोई भी डिसीजन लेना और इस काम को फाइनल करके आना। वो अब कुछ भी करेगा, वो अपनी तरह से फ्री है, वो अपने हैंड को कैसे ही मूव करे, कोई लिमिटेशन नहीं है उसके ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि टू गिव वन फ्री हैंड। तो यहाँ पर हम याद करेंगे टू गिव समवन अ फ्री हैंड। टू गिव समवन अ फ्री हैंड का मतलब है कि दूसरे को कुछ भी करने की, अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी देना। तो आइए इस वाले पोर्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू विन हैंड्स डाउन यानी अपने हैंड्स को लूज करके किसी को भी जीत लेते हैं, तो इसका मतलब आसानी से आपने जीत लिया। हैंड इन ग्लव, ग्लव दस्ताना, और हैंड अंदर तो नजदीकी को शो करता है। हैंड टू माउथ, तो ये आपकी जो मनी थोड़ी सी थी वो खर्चा हो गई, हमने खाना खा लिया तो हम गरीबी में जी रहे हैं। हैंड इन हैंड, ये हम साथ साथ हैं, हम एक साथ काम करते हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं का सेंस यहाँ पर आता है। ऑफ हैंड मतलब हमारे हैंड है वो ऑफ हो गए।
तो इसका मतलब है कि हमने बिना प्रिपरेशन के अचानक से कुछ भी किया, आउट ऑफ हैंड, बियॉन्ड कंट्रोल, ये हमारी कंट्रोल के बाहर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि ये सारी जो सिचुएशंस हैं, आप लगातार किसी ना किसी वर्ड को कनेक्ट करके आप देखते रहते हैं। अब इसके बाद आया गेट द अपर हैंड। गेट द अपर हैंड, तो गेट द अपर हैंड का मतलब आता है कि आप बहुत ही सुपीरियर स्थिति में हैं। और सुपीरियर स्थिति का सीधे सीधे से मतलब होता है कि आप सुपीरियर तो अपने आप में पॉजिटिव है। सुपीरियर का मतलब होता है कि आप किसी को बहुत ही कुछ देने की स्थिति में है। उसके बाद आता है हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब है कि आप घमंड में हैं। हैवी हैंडेड का मतलब आपने प्रेशर से किसी को हटाया, तो यानी किसी का दमन किया। और टू गिव समवन फ्री हैंड का मतलब है कि आपने किसी को क्या कह सकते हैं, आपने किसी को बड़ी प्रेशर या पावर लगा करके आगे धकेला। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 11 पर। पॉइंट नंबर 11 में आप देख रहे हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक, तो ऑल हैंड्स ऑन डेक, यहां पर हम आपको अपनी दूसरी वीडियो के अंदर इसको लेकर के चलेंगे। और प्लीज, ताकि ये वीडियो जो है हमारी बहुत लंबी ना हो जाए, तो प्लीज देखते रहिए आप और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और हमारा जो हमने लर्न कराया, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में देख पाएंगे। Thanks for being with us. Thanks for watching RSC classes of English language. Thanks a lot.